लिटरली किसी के 9 फेल करने और पुराने पासिंग परसेंट के बीच में जो बातें सीआईएससी के रिजल्ट को लेकर सामने आई है वो साफ साफ कहती हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ मई यानी कि जो कल तक बातें की जा रही थी कि नेक्स्ट वीक रिजल्ट नहीं आएंगे, रिजल्ट को लेकर स्पष्ट सी और साफ साफ दिशा निर्देश आए हैं कि वह सेकेंड से थर्ड वीक ऑफ मई ही आने की संभावना रखते हैं और उतने में ही सर्टेन रिजल्ट आएंगे। फर्स्ट वीक आने और न आने की संभावनाओं के बीच की बात यह है कि रिजल्ट को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो सेकंड से थर्ड फेज ऑफ इलेक्शन है इन दोनों की सहमति जरूरी है। रिजल्ट को निकालने की जिम्मेवारी अकेले एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली बॉडी सीबीएसई और सीआईएससी की नहीं है, बल्कि इससे देश की स्थिति और परिस्थिति के साथ साथ जो कुछ भी सामने सिचुएशंस आ रहे हैं उन तमाम सिचुएशंस को भी ध्यान में रखना है, ऐसा कहा गया है। यही कारण है कि सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ साफ कर दिया है कि वो उसकी अभी हरी झंडी नहीं दे सकता, तो वजह जरूर कुछ रही होंगी। और सीआईएसई के एग्जामिनेशन रिजल्ट को लेकर यह कहा जा रहा है कि सीबीएसई और सीआईएसई के एग्जामिनेशन रिजल्ट के बीच में कहीं ना कहीं 2 से 6 दिन का अंतर होना जरूरी बताया जाता है। और ट्रेडिशनली यह होता भी रहा है कि कभी सीबीएसई की तुलना में सीआईएसई ने अक्सर पहले रिजल्ट निकाल दिया हो, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि 5 मई से 11 मई तक ये रिजल्ट आने की संभावना रखते हैं। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इससे पहले कुछ डिसीजन ले लिए तो कोई और बात है, या फिर रिजल्ट को लेकर जो कुछ बातें सामने आ रही हैं उनको मान लिया जाए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लिटरली किसी को फेल नहीं किया जाएगा, मतलब कि फेल नाम का कोई चीज ही नहीं होगा, लेकिन सभी पास कर जाएंगे। यहाँ पर पास के अर्थ को थोड़ा सा डिफाइन किया गया है और कहा गया है कि मैक्सिमम स्कोर तो क्लियर है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट के सामने आए हैं, और बहुत सारे का मतलब यहाँ कहने का अर्थ हो गया कि पिछले साल की तुलना में जो कंपैरिजन बनता है, हालांकि इसको सीआईएससी नहीं बोल रही है, लेकिन जो एग्जामिनर है और उसके साथ साथ स्कूल के जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उन लोगों ने एक अपना अनुमान निकाला हुआ है कि 2023 की तुलना में 24 में एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट हैं करीब करीब 10 to 15% बेहतर होंगे पासिंग परसेंट के हिसाब से और मार्क्स स्कोर करने के हिसाब से। तो फेल करने वाले स्टूडेंट नो डाउट शार्पली डिक्लाइन कर गए होंगे, नियरली नेग्लिजिबल होंगे, नियरली नेग्लिजिबल। अब ऐसे स्टूडेंट के बारे में क्या कहा जा सकता है? मैं तो शुरू से कह रहा हूं जिनके की कॉपी खाली रहे होंगे, या जिन्होंने पूरी तरह पूरे पास समय साल पढ़ा न होगा, या जिन्होंने आंसर को ठीक ढंग से एकदम गड़बड़ सड़बड़ लिखा होगा। लेकिन हाई स्कोरिंग के लिए कहा गया है ना कि स्टूडेंट के इस बार जो पासिंग परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ हाई स्कोरिंग भी लगभग 10 to 15% बढ़ गए हैं। मतलब पिछले साल की तुलना में इस बार पासिंग परसेंट के बढ़ने का मतलब है, और हाई स्कोरिंग की 90,000 के करीब आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट हैं, उनके स्कोरिंग चले आएंगे जो कि 80% से लेकर 95% के बीच में लाई करेंगे, या 98 और 99% भी इसमें शामिल आ सकते हैं। तो इतनी बड़ी बात कही जा रही है कि इस मार्किंग में बहुत ज्यादा का अंतर पिछले साल की तुलना में नहीं होना है। और इसी बीच यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं तो 2025 बैच के स्टूडेंट के लिए यह बुक काफी उपयोगी है, जो केमिस्ट्री का, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना जरूर याद